वालेकुम। आज वीडियो में खस्ता चिकन कचौरी बनेगी बाज़ार जैसी। जैसे बाज़ार में कचौरियाँ मिलती हैं बिल्कुल वैसी ही चिकन कचौरी खस्ता आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बड़ा आसान है। बनने के बाद ये बिल्कुल आप जब खाएंगे तो आपको वही टेस्ट आएगा जैसे बाज़ार में होती हैं, बल्कि बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छी ये घर पे बनेंगी। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, मैदे के अंदर नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें नमक डाला है और इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है और मैं इसको पानी से गूँध रही हूँ। इसको पानी से जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं ऐसा गूँधना है, ज़्यादा नरम भी नहीं, सख्त भी नहीं, दरमियाना आटा इसका गूँध लेना है। गूँधने के बाद इसके अगला प्रोसेस होगा। उसके लिए पहले मैंने मेल्टेड घी लिया है। घी को मेल्ट कर लिया था हल्का सा और उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। मेल्टेड घी के अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के मैंने मेल्टेड घी के अंदर डाले हैं। 3 से 4 चम्मच मेल्टेड घी लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और इसमें हाफ़ टी स्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इस सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से इसको मैदे को और कॉर्नफ्लावर को घी के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे, ये हल्का सा जम जाएगा। फिर ये इसकी रोट बेलेंगे छोटे-छोटे पेड़े बना के आटे के और उसके अंदर ये इस पे लगाएँगे। इससे पहले मैं चिकन की कचौरी के लिए फ़िलिंग तैयार कर रही हूँ। चिकन का कीमा लिया है मैंने पैन में चिकन का कीमा डाल के इसको अच्छा सा भूनना है। बिल्कुल बहुत कम ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला और चिकन का कीमा डाला है। डालने के बाद मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें मसाले जाएँगे, प्याज़ बारीक कटी हुई जाएगी और ये रेडी हो जाएगा। चिकन का कीमा है, ज़्यादा इसको पानी डाल के गलाने की पकाना नहीं है, ये फटाफट गल जाएगा। इसके अंदर मैंने प्याज़ डाली है बारीक चॉप हुई भी। प्याज़ का ये कीमा गया है, अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है। कीमे चिकन का कीमा ले लें, आपकी अपनी चॉइस है, आप बीफ का कीमा ले लें। आपको बीफ के कीमे की कचौरी बनानी है, आप बीफ का कीमा ले लें। बीफ नहीं पसंद, चिकन के पसंद है, चिकन का कीमा ले लें। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, काली मिर्च पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है। इसके अंदर हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर के बाद इसमें गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा डाला है। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको थोड़ा-सा पकाना है, कीमा अच्छा सा पक जाए। कीमे को पकाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप जब इस कचौरियों को बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में ये कचौरी बनाई है। बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी कचौरी बन के ये तैयार होगी, बड़े मज़े की बनती हैं। इसकी एक एक लेयर अलग होगी, एक एक परत अलग हो जाएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी ये कचौरी बनेगी। बस इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जिनको आपको समझना होगा। उसके बाद इसको बनाएंगे तो आपको बाज़ार जैसी ही परफेक्ट कचौरी बन के रेडी होगी आपकी भी। इसके अंदर मैंने एक बारीक बारीक हरी मिर्ची लेके उसको मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर मैंने डाली है, कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। फिलिंग रेडी हो गई है। अब आटे पर आ जाते हैं। आटा गूँधा था, मैदा लिया था, मैदे के अंदर नमक डाला था, नमक के बाद 2 चम्मच इसमें घी डाले थे, 1 कप मैदा लिया था। 1 कप मैदे से भी अच्छी खासी कचौरियाँ तैयार होती हैं। इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। जिस साइज़ के मैं पेड़े बना रही हूँ, इसी साइज़ के आपने छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। पहले सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर
को बेलेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर जमा हुआ घी लगाएंगे, किस तरीके से उसको फोल्ड करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर फीलिंग डालेंगे, ये स्टेप आप देखेंगे तो आपकी कचौरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सब पेड़े रेडी हो गए, इसको मैंने इन सबको अलग रख लिया है। अब एक पेड़ा लेना है, इसको बेलेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर वो जो घी के अंदर कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर डाला था, मेल्टेड घी के अंदर वो जम गया है, इसको रखा थोड़ी देर। उसके बाद अब वो हर पेड़े के ऊपर लगाना है। दो इसको फोल्ड करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करके इसको चकोर फोल्ड कर लेना है। इधर से मोड़ना है, उस तरफ से भी मोड़ना है, फिर इधर से, फिर इस तरफ से मोड़ के इसको चकोर बना लेना है। इन सबको इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरफ से मोड़ा, इस तरफ से, दोनों तरफ से इसको आप दोनों तरफ से भी मोड़ सकते हैं, और आप इसको पूरा आप एक साथ मोड़ के और इसको इस तरीके से लपेट के रखना है। अब ये सब पेड़े को थोड़ी देर के लिए रखना है। ये सबको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर इसकी फिलिंग जाएगी। उससे पहले इसको क्या करना है, पेड़े को, जो पेड़े के अंदर मिक्सचर लगाया था मैदे का, अब उसके बाद अब इसको एक तरफ से उठाना है, एक तरफ से मोड़ना है और इस तरीके की शेप दे देनी है। चारों कोनों से अच्छी तरीके से इसको मोड़ के इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है। रखते जाएंगे, इस तरीके से सारे रेडी होंगे। एक तरफ से, दूसरी तरफ से, इस चारों कोनों से, फिर दूसरे इधर से भी हर कोने को जो है वो आपस में जोड़ देना है। इसको पकड़ना है एक तरफ से, इस दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सात, इस तरीके से इसके सबके पेड़े बना लेने हैं। सब पेड़े इसी तरीके से रेडी होंगे। उसके बाद इसके अंदर फीलिंग जाएगी। एक पेड़ा उठाना है, अब उसके ऊपर अंदर फीलिंग जाएगी। इसको बेलना ही नहीं है, हाथ से ही करेंगे आप, ये हो जाएगा। इस बीच से इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, जिसमें फीलिंग बीच में रखनी है। बीच में फीलिंग को ज़्यादा, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। किनारों से आप ये भले पतला हो, लेकिन बीच से जो है वो ये थोड़ा सा थिक होगा, फीलिंग बाहर नहीं आएगी। इसको मैंने पेड़े को उठा के हाथों से इसको बड़ा करा है। अब बीच में से इसको मैंने बहुत पतला नहीं करा, साइडों से ये पतला है। अब इस पे के ऊपर फीलिंग डालिए और इसको एक तरफ से मोड़ेंगे, दूसरी तरफ से, इधर से। आप ये स्टेप देखें कि इसको मैं किस तरीके से बंद कर रही हूँ। इसको सब कोनों से इस तरीके से बंद करना है और इस तरीके से इसको ऊपर से मोड़ लेना है। इस तरह से करना है, जहाँ से आपको लगे कि फीलिंग बाहर आ रही है वहाँ से आप इसको कवर कर दें और ये रेडी है। इसी तरीके से सारी कर लेंगे। अगर कोई फीलिंग बाहर आ रही है तो आप घबराएं नहीं, आप उसको सेट कर सकते हैं, आप उसे सेट कर लें। इसी तरीके से दूसरा भी बनाएंगे। एक पेड़ा उठाया, इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है। उसके बाद इसके ऊपर फीलिंग जाएगी। बीच से ज़्यादा इसको पतला ना रखें, दरमियान से जो है वो जिस पे फीलिंग रखेंगे वो ज़्यादा पतला ना हो। साइडों से जो है वो इसको पतला कर लें, बीच में इसके फीलिंग जाएगी। इसको फिर कवर बंद करेंगे। इसको बंद कर कैसे करेंगे ये तरीका आप एक दफ़ा फिर देख लें। एक तरफ से, इस तरफ से, चारों कोनों से, हर जगह से इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे और ये ऊपर से इसको इस तरीके से करके मोड़ लेना है और ये कचौरी आपकी रेडी है। इसको अब मैं रखेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौरी को नहीं डालना है, और कचौरियों को ठंडे ऑयल में डालेंगे और फिर ये जो है वो जब ये पकती जाएंगी तो ये खुद ही ऊपर आती जाएंगी। बहुत तेल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम भी नहीं,
गरम हो, हल्का गरम होना चाहिए ऑयल है, इसको हाथ से तलने से पहले इसको हाथ से फ्लैटन करेंगे ज़रा-सा और इसको जो है वो ऑयल में डालते जाएँगे। ऑयल मेरा बिल्कुल ठंडा है, देखिए ऑयल के अंदर ये जाके अभी ये नीचे बैठ गई हैं। जब ये खुद पकेंगी तो खुद ही ये ऊपर आती जाएँगी, ये फूलती जाएँगी। इसको हाथ से मैंने हल्का-सा फ्लैट कर लिया है और मैं इसको सबको इसी तरीके से डालती जाऊँगी। को हल्का-हल्का हाथ से फ्लैट कर लेना है और इसको ऑयल में डालना है। सब इसी तरीके से ऑयल में जाएँगी। ऑयल में जाने के बाद आपको अभी लग रहा है कि बिल्कुल ऑयल में ये नीचे जाके बैठ गई हैं, ये पक नहीं रही हैं, ऑयल गरम नहीं है। ये इसी आँच पर ये काफ़ी देर तक पकेंगी जब तक ये ऊपर नहीं आ जाएँगी और ये फूल नहीं जाएँगी एक तरफ से। इसी तरीके से ये पकती रहेंगी, जब ये ऊपर आ जाएँगी, फूल जाएँगी, फिर इसका हम पलटेंगे। सबको मैं इसी तरीके से बना के डालूँगी और इसको मैं पकाऊँगी स्लो आँच पे। ये स्लो आँच पे पक रही हैं, ये पक के तेल खुद ही जो है वो गरम होता जाएगा। ये खुद ही देखें पक के ये ऊपर हो गई हैं, अभी तक मैंने इनको पलटा नहीं है। अभी भी ये पक रही हैं और ये खुद ही फूल गई हैं। अभी तक ये नीचे से पक रही हैं स्लो आँच पे, इनको मैंने पलटा तक नहीं है और ये इसकी परतें देखें खुद ही खुलती जाएँगी और ये पकती जाएँगी और ये फूल जाएँगी, ऊपर तक आ जाएँगी। ये इसको एक तरफ से अब मैं पलट रही हूँ, ये नीचे से हो गई हैं। अब ये नीचे दूसरी तरफ से भी स्लो आँच पे ये पकती रहेंगी। इनको फ्राई करने की टिप है कि आप इसे कम ऑयल में डालने के बाद आँच को स्लो रखना है और इनको पकाना है। जब ये पकेंगी खुद ही ऊपर आएँगी, तो एक तरफ से पक जाएँगी, फिर आप इनको पलटना है और पलटने के बाद भी इसको दूसरी तरफ से भी स्लो आँच पे पकाना है। देखें कितनी अच्छी ये बाज़ार जैसी फ्राई हुई हैं, बिल्कुल इनका लुक जो है वो बाज़ार जैसी कचौरियों का आ रहा है। तो खाने में भी इतना ही ये मज़े की और टेस्टी थी जैसे बाज़ार में मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर घर का बना हुआ कीमा था, घर की बनी हुई हैं। ये सफाई-सुथराई से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी इफ्तारी के लिए, आपको बेहद पसंद आएँगी। जो हो गई हैं मैं उन्हें निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ। आप इसे घर में बनाएँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाज़ार से लाएँ या आपने घर में ये कचौरियाँ बनाई हैं। कितनी खस्ता क्रिस्पी कचौरी रेडी है। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।